नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि मालूम ही है आप सबको कि मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ सनीचर वाले दिन में, यानी कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से जो भी साथी सवालात करते हैं उन्हीं सवालात के जवाबात के साथ मैं हाजिर होता हूँ। तो आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बहुत सारे साथियों के मोबाइल पर मैसेज भी आ गए होंगे, तो बहुत खुशी की बात है और बहुत मुबारकबाद मैं देता हूँ कि आपके मोबाइल पर मैसेज आ गया है। तो इसका मतलब है कि आप दारुल उलूम नदवतुल उलमा के एडमिशन के लिए इम्तिहान की तैयारी में लग जाएं और आप इम्तिहान देने के लिए पहुँचें। आज मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला सवाल आज का ये है, अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्होंने लिखा है कि क्या खुसूसी अव्वल में पढ़ने के साथ वहाँ के हॉस्पिटल में फ्री टाइम में काम भी कर सकते हैं? मैं डिप्लोमा इन्फार्मर क्या हूँ। जी, तो देखिए, फ्री औकात में जो है फ्री टाइम में आप काम वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि तालीम पर कुछ नुकसान ना हो, तालीम का जो है कुछ नुकसानी असरात जो है न हो, तो कोई मुज़ायका नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, आप काम वगैरह भी कर सकते हैं। जी, उसके बाद एक साथी लिखे हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो लिखा है कि हज़रत, मेरा सवाल ये था कि नदवा से 5 साल की खुसूसी का कोर्स करने से सलाहियतमंद आलिम बन सकते हैं? मेरे एक साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि अक्सर नदवियों में सलाहियत नहीं होती है, तालीमी तदरीसी में नदवी हजरात बहुत कम होते हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तालीमी सलाहियत चाहे 5 साल वाला कोर्स हो या 8 साल वाला कोर्स हो, जिनकी सलाहियत बनती है वो बन जाती है, लेकिन शर्त यह है कि मेहनत ज़रूरी है। अब शुरू से ही वो बंदा सोता हुआ आया हो और लगातार सो रहा हो, न उसको अरबी में मेहनत करने की दिलचस्पी है, न किसी चीज़ में मेहनत कर रहा है, सिर्फ सोना और क्लास जाना हो रहा है, तो इससे मेरी सलाहियत क्या बनेगी। तो नदवी हजरात में ऐसे भी लोग हैं जो 5 साल कोर्स करके अच्छी सलाहियत मंद हो के जो है दीनी खिदमात में वो लगे हुए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सलाहियतमंद भी होते हैं कुछ, जिनकी सलाहियत भी नहीं, जिनकी सलाहियत भी नहीं होती है। तो हर तरह के लोग होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद एक साथी लिखे, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो लिखा है कि शेख, नदवा में जो ट्रांसलेट का कोर्स है उसमें दाखिला लेने के लिए नदवा में दाखिला लेना पड़ेगा, या तो वो कोर्स अगले से अलग से है? यानी इस कोर्स करने के लिए नदवा में दाखिला लेना ज़रूरी है या नहीं? देखिए, इंग्लिश जो ट्रांसलेट वाला है उसमें एडमिशन लेने के लिए नदवी जो फारिगीन होते हैं उन्हीं का एडमिशन होता है, तो उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो अलग से जो कोई बाहर से आएगा तो उनका एडमिशन नहीं होगा, उसमें नदवी हजरात का उसमें एडमिशन होता है ज़्यादातर। उसके बाद एक साथी लिखे हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो लिखा है कि शेख, मदरसा मजहरुल इस्लाम बिल्लोचपुरा में एडमिशन फीस कितने हैं और हॉस्टल फीस कितने हैं? अगर कोई हॉस्टल फीस नहीं दे सकता है तो उसको पढ़ने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा जी, ये अपने ऊपर है, जितना आप फीस देना चाहें। 1000 रुपया तो फिक्स है और निस्फ जो मुस्तती है वो 500 रुपये है। एडमिशन फीस जो है 500 रुपये है। तो जो तलबा एडमिशन फीस या तालीमी फ़ीस नहीं देना चाहता है, यानी हॉस्टल फ़ीस जो होता है उसके अंदर उतनी सलाहियत नहीं है, तो वो तलबा जो है बग़ैर फ़ीस के भी तालीम हासिल करता है और वो कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, मिलेगा आपको, तालीम हासिल करने का मौका मिलेगा। उसके बाद एक साथी लिखे हैं कि शेख, मदरसा मजहरुल इस्लाम में जाने के लिए कौन सी स्टेशन में जाना पड़ेगा? लोकेशन बताएं, मेहरबानी होगी। तो सबसे आसान है मदरसे वहाँ जाने के लिए, लखनऊ का जो 4 बाग स्टेशन है, लखनऊ सिटी है,
ये 2 स्टेशन आपको वहाँ से नज़दीक होगा, तो दोनों में से किसी एक स्टेशन पर आप उतर के वहाँ से आप जा सकते हैं बिलोचपुरा के लिए जी। उसके बाद एक साथी लिखे हैं कि वहाँ स्कूल तालीम भी दी जाती है। नहीं भाई, प्रॉपर स्कूल तालीम नहीं दी जाती है, बल्कि हिंदी, अंग्रेजी, इस सब की मैथ की तालीम दी जाती है, इब्तदाई तालीम ये होती है, लेकिन प्रॉपर वे से जो है स्कूल की तालीम जो आप कह रहे हैं वो नहीं हो पाती सही से जी। उसके बाद एक साथी लिखे हैं कि मदरसा महदुल उलूम अंधे की चौकी का पूरा नाम क्या है और वहाँ में तालीम के बारे में जानकारी दीजिए। तो उसके लिए देखिए पूरा नाम जो है, इनका नाम पूरा जो है माहद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, माफत मऊ, अंधे की चौकी जो उसको कहते हैं, वहाँ जो है असनतुल उला अल आलिया मिन अश-शरइया, यानी आलिया उला तक वहाँ तालीम होती है। उसके बाद एक साथी लिखे हैं अस्सलामु अलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिखा है कि सैयदना बिलाल में दाखिली फीस और वहाँ हर महीने में खुराकी फीस कितनी देते हैं, अगर जानकारी देते तो मेहरबानी होगी। तो देखिए सैयदना बिलाल में जो है 1200 रुपये महीने तालीमी फीस है, ठीक है, और वहाँ वो भी तलबा रहते हैं जिनके अंदर सलाहियत नहीं है तालीमी फीस देने का, तो उन तलबा का भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन शर्त ये कि आप पहले पहुँचें। जितना पहले पहुँचेंगे, जितना पहले आप फॉर्म भरेंगे, उतनी आपको आसानी होगी। तो जितना जल्दी आप जाएंगे उतना जल्दी आपका एडमिशन भी हो जाएगा जी। उसके बाद एक साथी लिखे हैं कि हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 16 मार्च 2025 को मेरे पर मैसेज आया है, उसमें लिखा है डियर अबूजर, योर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन खुसूसी अव्वल हैज़ बीन एक्सेप्टेड विथ एप्लीकेशन नंबर दारुल नज़वतुल उलमा। बहुत बहुत मुबारक हो जी। यही मैसेज है जो आप एडमिशन के लिए यानी दाखिला के लिए जो आप जा सकते हैं, मतलब कि आप सेलेक्ट हो गए एग्ज़ाम के लिए फ़िलहाल जी। एग्ज़ाम के लिए ही हुए हैं, एडमिशन का भी नहीं हुआ, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए आप जा सकते हैं। जब एग्ज़ाम में पास हो जाइएगा तब वहाँ आपका एडमिशन का जो है एडमिशन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उसके बाद एक साथी लिखे हैं हारिस वड़ी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिखे कितनी गर्मी होती है वहाँ नदवा में, क्या हम वो झील झेल पाएंगे? क्यों नहीं भाई, झेल पाएंगे भाई, हम लोग भी रहे हैं, लेकिन लखनऊ की, यूपी की गर्मी बहुत मशहूर है, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इतनी गर्मी होती है कि आप परेशान हो जाता है बच्चे लोग, हम लोग भी थे तो परेशान हो गए थे। उसके बाद एक साथी लिखे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज बनने के बाद पहली बार जा रहे हैं, तो कौन सी क्लास में दाखिला लेंगे? अरबी अव्वल में लीजिए, यानी सानविया सानिया में। इब्तदाई क्लास में आप अगर एडमिशन लेते हैं, इब्तदाई क्लास में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका एडमिशन वहाँ हो जाएगा, और हाफिज बनने के बाद इब्तदाई क्लास में एडमिशन लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि बुनियाद जो है मजबूत रहे। उसके बाद एक साथी लिखे हैं कि तकमील अदब में दाखिले के लिए किन किताबों का इम्तहान होगा? तो तकमील अदब में इम्तहान की तैयारी के लिए आप जो है अदब की जो जितनी किताबें हैं, अरबी की किताब है, उसकी तैयारी करें और अरबी के अंदर महारत हासिल करें। और ये सवाल किसी किताब से भी आ सकता है, कहीं से भी कोई अल्फाज, कोई अरबी इबारत उठा के दे देगा, उसका तर्जुमा करें, ठीक है, और उसी में पूछ लेगा कि नहवी, सरफी, लुग़वी जो है माना, इसका भी करें, उसकी तरकीब वगैरह भी करें जी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन कि तकमील अदब में इम्तिहान का तरीका क्या रहता है, किस तरह का पर्चा आता है, तहरीरी इम्तिहान के बाद तकरीरी इम्तिहान कब होता है? तो देखिए इसमें पर्चा वही है, अरबी के ताल्लुक से ही किसी भी किताब से कोई अरबी इबारत 4-5 लाइन उठा के दे देगा, उसका तर्जुमा करें। और तहरीरी इम्तिहान के बाद तकरीरी इम्तिहान कब होता है, इसके बारे में अभी डिटेल से नहीं आया है, तो वो बाद में आएगा, जब आएगा तो हम आपको बतला देंगे। उसके बाद एक साथी लिखे अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिखा है कि 10वीं क्लास पास करने के बाद किस दर्जे में दाखिला होगा? नहीं होगा दाखिला, यानी कि खुसूसी में नहीं हो पाएगा। अगर आप इब्तदाई तालीम में यानी इब्तदाई क्लास में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि सानविया सानिया है यानी कि अरबी अव्वल, तो उसमें एडमिशन आपका हो सकता है। उसके बाद एक साथी लिखे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
لکھیں کہ حضرت عربی ادب میں داخلہ لینا ہے، اس کے بارے میں تفصیل بتلائیں طالب ہردوئی۔ تو دیکھیے عربی ادب میں ایڈمیشن لینے کے لیے جو آن لائن فارم آیا تھا وہ اس کا جو ہے سمجھے کہ ڈیٹ ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ اگلے سال کا انتظار کریں، آپ کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک ساتھی لکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھیں کہ شیخ ندوہ میں فضیلت کی کتنے سال کا کورس ہے؟ اکمل حسین کٹیہار بہار، 2 سال کا کورس ہے۔ اس کے بعد ایک ساتھی لکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھا کہ حضرت ندوہ میں خصوصی اول میں داخلہ لینے کے لیے کس طرح کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے؟ تقریری یا تحریری اور کن کتابوں کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے؟ تو خصوصی اول میں آپ کا ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں آپ، تو اس کے لیے آپ جو ہے 12ویں کلاس کے اندر جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں اس کی تیاری کریں، اور تقریری امتحان ہوگا، ٹھیک ہے۔ تحریری پہلے امتحان ہوگا، اس کے بعد تقریری امتحان ہوگا۔ تقریری امتحان میں جو آپ سے کچھ سورہ وغیرہ، وضو کے فرائض، کچھ آپ سے اس طرح کے سوالات آپ سے کیا جائے گا جی۔ اس کے بعد ایک ساتھی لکھیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھا کہ مولانا صاحب میرا سوال کا جواب نہیں آیا، تو میں بھول گیا ہوں گا، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ اگر خصوصی ثانی کے ٹیسٹ میں کامیاب نہ ہو سکے تو کیا خصوصی اول میں داخلہ مل جائے گا؟ نہیں، وہاں نہیں ملے گا، اس کے لیے آپ کو فارم بھرنا ہوگا، آن لائن فارم بھرنا شرط ہوتا ہے۔ تو نہیں ہوا تو آپ کسی دوسرے مدرسے میں ندوے کے برانچ میں چلے جائیں، وہاں ایڈمیشن لے لیں جہاں خصوصی کی تعلیم ہوتی ہے جی۔ اس کے بعد ساتھی لکھیں السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ندوہ کا شاخ کانپور ڈی ٹی ایس ہے یا نہیں ہے؟ وہاں ہے جی۔ اس کے بعد ایک ساتھی لکھیں مولانا صاحب میں نے ایڈمیشن فارم بھرا ہے خصوصی اول میں، تو رزلٹ کب نکلے گا؟ شکریہ۔ دیکھیے ابھی آپ نے امتحان دیا ہی نہیں ہے، جب امتحان دیں گے تو امتحان کے دوسرے دنوں کے صبح میں آپ کا ایڈمیشن کرے، یہ آپ کی امتحان کا رزلٹ جو ہے آ جائے گا۔ جب رزلٹ آ جائے گا تو اس کے بعد جو ہے داخلے کی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک ساتھی لکھیے مولانا صاحب دعا کیجئے کہ میں سلیکٹ ہو جاؤں انشاءاللہ۔ جی بالکل، میری دعا ہے کہ سب لوگ سلیکٹ ہو جائیں انشاءاللہ، سب لوگ کامیاب ہوں اچھے نمبر سے جی۔ تو اتنے سارے سوالات تھے، مختصر میں یہی ہے کہ جن لوگوں نے فارم بھرا ہے وہ بہت خوش نصیب ہے، اور جن کے موبائل پر میسج آ گیا ہے وہ بھی سمجھے کہ بہت خوش نصیب ہیں۔ اب آپ لوگ امتحان کی تیاری میں لگ جائیں، تھوڑا سا محنت کریں۔ محنت دیکھیے شرط ہے، محنت جب تک کریں گے نہیں اس وقت تک ہمیں جو ہے اس کا پھل ملے گا نہیں۔ تو محنت یہ کرنی ہے کہ جو کتابیں آپ نے خصوصی اول میں یعنی کہ 12ویں میں پڑھے ہیں تو خصوصی اول والوں کے لیے وہی اس کی تیاری کرنی ہے۔ جو لوگ خصوصی ثانی کا ایڈمیشن کا فارم بھرے ہیں وہ لوگ خصوصی اول کے اندر جو کتابیں پڑھے ہیں ان کی تیاری کریں، ٹھیک ہے۔ جو لوگ عربی ادب میں بھرے ہیں تو وہ عربی کے تعلق سے کتابیں جتنی بھی ہیں عربی عبارت کو جو ہے حل کرنا شروع کر دیں ابھی سے جی۔ اور میں آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو بنانے والا ہوں جو بہت ہی اہم اور بہت آپ کے لیے کارآمد ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ ندوہ پہنچیں گے اور جب ایڈمیشن کی کارروائی ہوگی یعنی کہ امتحان ہوگا، امتحان کے بعد ایڈمیشن کی کارروائی آئے گی، یعنی رزلٹ میں اگر آپ پاس ہو جاتے ہیں تو کون سا فارم جو ہے کس کاؤنٹر پر ملے گا، کس بلڈنگ میں ملے گا، کہاں ملے گا، نہیں ملے گا، یہ سارے ڈیٹیلز جو انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں آپ کو بتلائیں گے، اور آپ کے موبائل کی اسکرین پر ہم دکھائیں گے بھی کہ کون کون ہاسٹل ہے اور یہ کاؤنٹر نمبر کتنا ہے، یہاں کیا کیا فارم ملے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سوموار کے دن یا منگل کے دن یا بدھ کے دن، بدھ سے پہلے انشاءاللہ اس بیچ میں ہم جو ہے ڈال دیں گے۔ تو آپ لوگ تیار رہیے گا دیکھنے کے لیے اور انتظار کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو جو ہے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ چلیے مجھے اجازت دیجیے، اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس میں سوال کریں، پھر انشاءاللہ اگلے جمعہ کو جو ہے یعنی کہ سنیچر کو جو ہے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اس میں آپ کو ہم بتلائیں گے، آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، آپ سب لوگ دعائیں کریں، شب قدر کی رات ہے، طاق راتوں میں جگیں اور اللہ سے دعا کریں، محنت بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ ہمارا بھی جو ہے یعنی آپ لوگ اپنے بارے میں کہ جو ہے ایڈمیشن میں ہمارا ایڈمیشن ہو جائے اور اچھے طریقے سے جو ہے امتحان دے لیں جی۔ تو چلیے مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔